Hello students, I am Deepika. Today we will do chapter 4th Cube and Cube Roots exercise 4.3. Question is find the smallest number which when multiplied with 3600 will make the product of perfect cube. Also find the cube root of the product. तो आपने पहले क्या करना है 3600 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ब्रेक करना है। फर्स्टली 2 पे जाएगा तो 1800 आ गया, अगेन 2 पे जाएगा तो 900 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करोगे 450 आएगा, 2 से डिवाइड किया 225, देन 3 से डिवाइड किया 75, 3 से डिवाइड किया 25, 25 को 5 से डिवाइड किया 5, 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1। उसके बाद 3600 को हम कैसे लिख सकते हैं, जो भी हमारे फैक्टर्स बने हैं मैंने उसी टाइप से लिख दिया इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो उसके बाद मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो आपने देखना है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रिपलेट बन रहा है 2 का। तो जिन नंबर्स की कमी है हमारे पास ट्रिपलेट बनने में, हमें उस नंबर से प्रोडक्ट करनी पड़ेगी 3600 के साथ, ताकि वो परफेक्ट क्यूब रूट बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ एक 2 है, तो हमें 2 2 चाहिए ट्रिपलेट बनाने के लिए। तो हमने 2 2 ले लिए। यहाँ पे 2 टाइम्स 3 तो है ही, हमें एक 3 और चाहिए, तो मैंने एक 3 लिख दिया। यहाँ पे 2 5 तो है ही, हमें एक 5 और चाहिए, तो मैंने एक 5 लिख दिया। तो अब इनकी मल्टीप्लाई की तो कितना बना 60। तो हम क्या कहेंगे कि वी नीड टू मल्टीप्लाई द 3600 बाय 60 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो 3600 को हमें 60 से मल्टीप्लाई करने की नीड है, तो हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बन गया, हमारा परफेक्ट क्यूब बन गया। अब जो परफेक्ट क्यूब बना है, हमने देखना है कि उसका क्यूब रूट क्या होएगा। चलो देखते हैं हम इसका क्यूब रूट क्या होएगा। तो हमें पता है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3600 मल्टीप्लाई 60। अब 3600 को हम कैसे लिख सकते हैं, हमने फैक्टर्स में ब्रेक किया था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स 5। इतना काम हमारा 3600 का है। ये 3600 के फैक्टर्स हैं। आगे 60 के फैक्टर्स कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये फैक्टर्स हैं 60 के। अब हमने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो हमें ट्रिपलेट की बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे ट्रिपलेट देखने पड़ेंगे कौन कौन से बनेंगे। तो ये एक ट्रिपलेट बन गया, तो मैंने इसमें से एक 2 लिख दिया यहाँ पे। अब इसका एक ट्रिपलेट बन गया, यहाँ पे एक 2 लिख दिया मैंने। अब 2 3 ये पड़े, एक 3 ये पड़े, तो ये ट्रिपलेट बन गया, तो मैंने इसका एक 3 लिख दिया। अब 5 के ट्रिपलेट बन गया, तो मैंने इसमें से एक 5 लिख दिया। तो जब इनकी मल्टीप्लाई की तो वो 60 आ गई। तो कहने का मतलब जो हमारा नया नंबर बना है वो तो है परफेक्ट क्यूब, उसका क्यूब रूट क्या हुआ, जो नया नंबर बना है उसका क्यूब रूट क्या हुआ, वो है 60। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल डू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8192 must be divided so that quotient is perfect cube. Also find the cube root of quotient. कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन में कि जो हमारा 8192 ये नंबर गिवन है, इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। कहने का मतलब ये अभी परफेक्ट क्यूब नहीं है, हम इस नंबर को डिवाइड करके परफेक्ट क्यूब बनाना चाहते हैं। तो वो नंबर फाइंड करना है कि वो नंबर कौन सा है जो इसको परफेक्ट क्यूब बना देगा, कौन सा नंबर है जिससे हम डिवाइड करके इसको परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं। तो पहले हमें इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। जी सारा काम हमने फैक्टर्स का किया है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे 2 2 के फैक्टर्स बन रहे हैं सारे।
तो कितने टाइम्स 2 आया यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आप 6 7 प्लस 3 10 प्लस 3 13 टाइम्स यहाँ पे 2 आ गया। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, हमें पता है कि यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा है। ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें ये देखो यहाँ पे ये ट्रिपलेट बन गया, ये भी एक ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट बन गया, ये ट्रिपलेट बन गया, ये वाला 2 बच गया। तो हमारे पास एक सिंगल 2 बच गया। हमें क्या है, हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा जो सिंगल 2 बच गया। जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया, 4096। तो 8192 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के फैक्टर्स की फॉर्म में। कितनी बार 2 लिखना पड़ेगा, 13 टाइम्स। तो नीचे क्या है, यहाँ पे नीचे 2 है ना एक, जिससे हमने डिवाइड करना है, वो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास प्रॉपर ट्रिपलेट बन गए। देखो ये एक ट्रिपलेट बन गया, ये एक ट्रिपलेट बन गया, ये एक बन गया, ये एक बन गया। अब सभी ट्रिपलेट में से मैंने एक एक 2 ले लिया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, यहाँ से। तो 4 2 बन गए, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर क्या आ गया, 16। कहने का मतलब ये नंबर बना है, ये तो परफेक्ट क्यूब बन गया जिससे हमने डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। स्मॉलेस्ट नंबर है, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर 2। परफेक्ट क्यूब कौन सा बन गया, ये वाला 4096। अब इसका क्यूब रूट क्या है 4096 का, वो है 16। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। वी विल डू थर्ड क्वेश्चन। 3 numbers are in ratio 1:2:3. The sum of their cubes is 98784. Find the numbers. हमने क्या करना है, पहले मान लिया कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 1x, सेकंड है 2x, थर्ड है 3x। अब हमें कहा है सम करना है हमने, किसका, ऑफ देयर क्यूब्स। ऑफ देयर क्यूब्स का मतलब क्या है, जो नंबर्स आपने लिए उनके क्यूब्स का सम। पहले इसका क्यूब किया, फिर इसका क्यूब किया, फिर इसका क्यूब किया, बीच में प्लस का साइन लगा दिया कि इनका सम करना है। वो हमें गिवन था कितना है, 98784। तो अब देखो x का क्यूब कितना होता है, x का क्यूब तो x का क्यूब ही होएगा, x के ऊपर 3 पावर लग जाएगी, ठीक है। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 नहीं होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, x की क्यूब साथ में लग जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, साथ में x क्यूब लग जाएगा। उसके बाद इन तीनों का सम किसके इक्वल है, 98784 के इक्वल गिवन है। तो अब क्या करना है, आपने इनका प्लस कर देना है। इनका प्लस बन गया 36x क्यूब, क्योंकि 1 यहाँ पे है। 1 + 8 9, 9 + 27 36x क्यूब बन गया। ये 36 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके किस में होएगा, डिवाइड में होएगा। यहाँ पे डिवाइड में होकर दिया। जब इन दोनों की डिवाइड करके देखोगे आप, इसको कैंसिल भी करके देख सकते हो, ठीक है। 36 को 6 पे कट कर देना, इसको 1 6 4 6 4 पे कैंसिल हो जाएगा, 6 फिर अगेन 1 पे हो जाएगा, ये 2 7 4 4 पे चला जाएगा। तो x क्यूब कितना आ गया, 2744 आ गया। अब हमने इसका क्यूब रूट करना है, क्योंकि x की वैल्यू पता करनी है हमने। यहाँ पे x क्यूब है ना, यहाँ पे हमने x की वैल्यू पता करनी है, तो क्यूब रूट करना पड़ेगा। क्यूब रूट करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वही विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले 2 पे गए 1372 आ गया, फिर अगेन 2 पे गए तो 686 आ गया, ठीक है। फिर 7 पे गए तो 343 आ गया, फिर 7 पे गए 49, देन 7 पे गए तो 7 आ गया। अब यहाँ पे ट्रिपलेट बनाने हैं। देखो यहाँ पे इसका ट्रिपलेट बन गया, एक इसका ट्रिपलेट बन गया, इसमें से 2 निकाला, इसमें से 7 निकाला, तो कितना आ गया, 14 आ गया मल्टीप्लाई करके। तो ये x की वैल्यू आ गई। कहने का मतलब 2744 का क्यूब रूट आ गया 14। उसके बाद हमें नंबर्स निकालने हैं। तो 1x था, फर्स्ट नंबर था हमारा 1x, ठीक है। तो 1x x की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी 14। तो 1 × 14 = 14। 2x मीन्स 2 × 14, मतलब x की वैल्यू आपने पुट करनी है।
यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब इसका है 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई x, 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाई x, सो 3 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 42. तो थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो completed. थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे.